वेल गाइस, तो फाइनली AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो ओवर हो चुका है। और गाइस, अगर आप लोगों ने ये शो मिस कर दिया है तो गाइस आप लोगों ने डेफिनेटली AEW का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शो मिस कर दिया है। क्योंकि गाइस AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान ने लगभग CM पंक का रिटर्न कंफर्म कर दिया है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर ECW के एक लीजेंड ने AEW पर डेब्यू कर दिया है। AEW के इस डायनामाइट शो के ऊपर AEW के चारों पिलर्स के बीच में बड़ा ब्रॉल हुआ है। और गाइज इसके साथ साथ डबल नथिंग पे पर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट के ऊपर हमें और काफी कुछ शॉकिंग चीजें देखने को मिली। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं डायनामाइट के ओपनिंग की। वेल गाइज यहाँ पर आज AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही हमें AEW का इंटरनेशनल चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर ऑरेंज कैडी उनका इंटरनेशनल चैंपियनशिप काइल फ्लेचर के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज काइल फ्लेचर और ऑरेंज कैडी के बीच में आज हमें जबरदस्त मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर हमें मिकू नाचू ड्राइवर सुप्लेक्स और स्पिन बोर्ड जैसे मूव देखने को मिलते गए। और गाइज बैक एंड फोर्थ काफी शानदार मैच के बाद मैच के एंडिंग पर ऑरेंज कैडी उनका फिनिशर ऑरेंज पंच हिट करते हुए रोल अप काउंटर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज कैडी रिटेन करते हैं उनका इंटरनेशनल चैंपियनशिप। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर रूनी पकेट हमें रिकी स्टार के साथ देखने को मिली, जहां पर रिकी स्टार लास्ट डायनामाइट पर जे वाइट के साथ उनके मैच को लेकर बात करते गए। और गाइज इसके बाद रिकी स्टार ये कहते गए कि रिकी स्टार अब फिलहाल AEW के अंदर जे वाइट पर नहीं बल्कि AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू पर फ्लैग जैब AEW बैटल रॉयल पर फोकस करना चाहते गए। और गाइज AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर वो AEW के अंदर इंटरनेशनल चैंपियन बनना चाहते गए। और गाइज यहाँ का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी सडनली जे वाइट और जूस रॉबिन्सन रिकी स्टार पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि AEW के अंदर जे वाइट ये कहते गए कि वो अभी रिकी स्टार इतनी जल्दी नहीं छोड़ने वाले गए। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें जंगल बॉय का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बेसिकली जंगल बॉय के इस प्रोमो के अंदर जंगल बॉय उनके रेसलिंग करियर को लेकर बात करते गए। और गाइज जंगल बॉय ये प्रॉमिस करते गए कि डबल और नथिंग पे पर व्यू पर वो फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW टैग टीम चैंपियन FTR अरीना में अराइव होते गए, जहां पर FTR जेफ जेरेट और जे लिथल के लास्ट वीक हुए सेगमेंट को लेकर बात करते गए। और गाइज FTR जेफ जेरेट को मॉक करते ये कहते गए कि जेफ जेरेट भले ही TNA के अंदर पॉलिटिक्स करके बड़े स्टार बन गए थे, बट AEW के अंदर जेरेट की ये पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली गए। और गाइज यहाँ पर FTR का ये वाला सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी सडनली मार्क ब्रिस्को रिंग में आ जाते गए, जिसके बाद के डेक सैडूड और मार्क ब्रिस्को के बीच में आर्गुमेंट हो जाती गए। और गाइज मार्क ब्रिस्को डेक सैडूड को स्लैप कर देते गए। बट गाइज यहाँ पर मार्क ब्रिस्को के बाहर जाने के बाद मार्क ब्रिस्को जेफ जेरेट और कैरन जेरेट को भी स्लैप करते गए। और गाइज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मार्क ब्रिस्को ने FTR जेफ जेरेट और जे लिथल इन सभी लोगों को बढ़िया तरीके से वार्निंग दे दी गई। बट गाइज इसके बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें बैक स्टेज पर रूनी पकेट सैमी गुएरा के साथ देखने को मिली, जहां पर इस सेगमेंट के अंदर सैमी गुएरा ये प्रॉमिस करते गए कि AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर वो MJF की कोई भी बात नहीं सुनने वाले गए। और गाइज AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर वो उनके वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना पूरा करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर सैमी और रिन्यू के इस सेगमेंट के बाद AEW के अंदर आज हमें ट्रियो चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक AEW का ट्रियो चैंपियनशिप हमें AEW के अंदर पहली बार ब्लैक क्रिश्चियन ग्रैंड मेटलिक और एयर फोर्स के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज यहाँ पर इस मैच के अंदर हमें जबरदस्त एक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर बैक एंड फेथ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर बडी मैथ्यू और ब्रोडी किंग डबल सबन के साथ इस मैच को जीतकर AEW के ट्रियो चैंपियनशिप को रिटेन करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें दी एलीट का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है। और गाइज इसके बाद AEW के अंदर हमें बैक स्टेज पर जॉन मॉक्सली देखने को मिलते गए, जहां पर जॉन मॉक्सली AEW के अंदर एलीट को एड्रेस करते गए। और गाइज जॉन मॉक्सली ये कहते गए कि AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और BCC एलीट को औकात दिखाने वाले गए। और गाइस जॉन मॉक्सली फैंस को ये बताने वाले गए कि रियल प्रोफेशनल और अमेच्योर में क्या डिफरेंस होता है। बट गाइस इसके बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें AEW वर्ल्ड चैंपियन MJF अरीना में अराइव होते हुए दिखाई दिए, जहां पर MJF AEW के बाकी प्लेयर्स को मॉक करते हुए AEW के डबल नथिंग पे पर व्यू के मेन इवेंट को प्रमोट करते गए। बट गाइस MJF का ये वाला सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर डार्बी एलन रिंग के अंदर आ जाते गए, जिसके बाद के डार्बी एलन और MJF के बीच में हमें हीटेड आर्गुमेंट देखने को मिलती गए।
गए और गाइज यहाँ पर डार्बी ने प्रोमो कट कर ही रहे होते गए, तभी सडनली एमजेएफ डायनामाइट डायमंड रिंग के साथ डार्बी पर अटैक कर देते गए। बट गाइज इसके बाद सैमी गुएरा रिंग में आकर डार्बी को सेव करते गए और गाइज एमजेएफ रिंग को छोड़कर बाहर भाग जाते गए। और गाइज एमजेएफ जब भाग रहे होते गए तभी सडनली जंगल बॉय जैक पेरी भी अरीना में अराइव जाते गए, जो कि एमजेएफ के ऊपर अटैक कर देते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के चारों पिलर्स का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें वार्डलॉ का एक विंटेज प्रोमो देखने को मिलता है, जहां पर वार्डलॉ एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज के साथ उनके लैडर मैच को लेकर बात करते गए। और गाइज वार्डलॉ बेसिकली क्रिश्चियन केज को वार्निंग देते गए कि वो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के ऊपर क्रिश्चियन केज की वाट लगाने वाले गए। बट गाइज फाइनली इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन से ताया विल्किन एक्शन में देखने को मिली, जो कि आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इंडिपेंडेंट रेसलर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती गए। और गाइज एक बात तो मानना पड़ेगा कि आज इस मैच के अंदर ताया विल्किन और लेडी फ्रॉस्ट दोनों शानदार परफॉर्मेंस दी गए, जहां पर दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड और पावरफुल मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर ताया विल्किन उनके फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद फाइनली एईडब्ल्यू के आज डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एईडब्ल्यू कोलिजन के डेब्यू एपिसोड को अनाउंस करते गए। और गाइज टोनी खान ये ऑफिशियली कंफर्म करते गए कि एईडब्ल्यू कोलिजन का पहला शो और कहीं नहीं बल्कि शिकागो में होने वाला है। और गाइज 17 जून को एईडब्ल्यू कोलिजन का डेब्यू एपिसोड उसी अरीना के अंदर होने वाला है जिस अरीना के अंदर सीएम पंक ने उनका डेब्यू किया था। और गाइज आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान एईडब्ल्यू कोलिजन को यूनाइटेड सेंटर शिकागो में अनाउंस करते गए। और गाइज टोनी खान के इस अनाउंसमेंट के साथ अब फाइनली रेसलिंग ऑब्जर्वर के मुंह पर ताला लगने वाला है, क्योंकि गाइज यहाँ पर यह चीज फाइनली कंफर्म हो चुकी है कि शिकागो के अंदर एईडब्ल्यू कोलिजन शो होगा और गाइज सीएम पंक इस शो पर कमबैक करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर टोनी खान के इस मेजर अनाउंसमेंट के बाद हमें एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एलेक्स मैज और हैंगमैन एडम पेज के साथ देखने को मिलते गए, जहां पर हैंगमैन एडम पेज के इस इंटरव्यू के अंदर हैंगमैन एडम पेज यंग बस और केनी ओमेगा के साथ उनके फ्रेंडशिप को लेकर बात करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि वो एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के ऊपर बीसीसी से एलीट के साथ उनका बदला लेने वाले गए। बट गाइज इसके बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें एडम कोल और जेरिको का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिला, जहां पर इन दोनों के इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी भी रिंग के अंदर होते गए। और गाइज यहाँ पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर क्रिस जेरिको एडम कोल की भर भर के बेइज्जती करते गए, जिसके बाद कि इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर जेरिको और एडम कोल के बीच में काफी हीटेड आर्गुमेंट होती गए। और गाइज एडम कोल ये कहते गए कि एडम कोल को ये बढ़िया से मालूम था कि क्रिस जेरिको एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले गए। और गाइज इसीलिए एडम कोल ने बैकअप तैयार किया है। और गाइज एडम कोल के बैकअप को कॉल आउट करते ही आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर ईसीडब्ल्यू लेजेंड सबू एईडब्ल्यू के अंदर अराइव होते गए, जहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर सबू के शॉकिंग डेब्यू के साथ सबू अरीना में अराइव होते हैं, जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी पर अटैक कर देते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर एडम कोल, सबू और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हमें रिंग के अंदर खड़े हुए दिखाई देते गए। बट गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के इस हीटेड सेगमेंट के बाद हमें एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एईडब्ल्यू के अंदर डेनियल गार्सिया के साथ 1-on-1 मैच रेसल करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आज इस मैच के अंदर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। और गाइज पूरे मैच को कंप्लीटली डोमिनेट करने के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनके फिनिशर एंड ऑफ हॉटेज के साथ इस मैच को क्लियरली जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी हमें एनजेपीडब्ल्यू के आप लास्ट पे-पर-व्यू एनजेपीडब्ल्यू रिसर्जेंस का वीडियो पैकेज शो करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज एईडब्ल्यू के टेलीविजन शो के ऊपर आज हमें विलो नाइटिंगेल एनजेपीडब्ल्यू के रिसर्जेंस पे-पर-व्यू के ऊपर स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियनशिप को जीतते हुए दिखाई देते गए। और गाइज मजेदार बात तो ये थी कि पहली बार आज एईडब्ल्यू के टेलीविजन के ऊपर इस सेगमेंट के जरिए मर्सिडीज मोन एईडब्ल्यू के हमें शो पर देखने को मिली। बट गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इन सभी मैचेज और सेगमेंट के बाद फाइनली एईडब्ल्यू डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर लूचा ब्रोज आरओएच का टैग टीम चैंपियनशिप क्लॉडियो कोस्टोंगली और व्हीलर यूटा के खिलाफ डिफेंड करते गए। और गाइज यहाँ पर इन दोनों के इस मैच के लिए ब्रांड नेशन कमेंट्री टेबल पर मौजूद होते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर ओवरऑल पूरे मैच की, तो गाइज बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर जब यहाँ पर लूचा ब्रोज इस मैच को जीतने ही वाले होते गए, तो गाइज क्लॉडियो कोस्टोंगली मैच के अंदर एक बार फिर से इंटरफियर करने की कोशिश करते गए। बट गाइज सडनली यंग बस रिंग साइड एरिया पर आ जाते गए और वो क्लॉडियो कोस्टोंगली को रिंग के बाहर खींच लेते गए, जिसकी वजह से लूचा ब्रोज मैच के एंडिंग के ऊपर उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट गाइज यहाँ पर यंग बस के इस हरकत के बाद हमें ब्रायन डेनिसन और जॉन मॉक्सले रिंग में आते हुए दिखाई देते गए। और गाइज
बीसीसी यंग बस को वार्निंग देते गए और गाइज AEW डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर जॉन मॉक्सली ये प्रॉमिस करते गए कि AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर बीसीसी एलीट के करियर को डिस्ट्रॉय करने वाले गए। और गाइज कुछ इस तरीके से आज AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले गो होम एडिशन डायनामाइट शो के ऊपर AEW ने काफी सॉलिड बिल्डअप दिया है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के कोलिजन के शिकागो में अनाउंस करने के बाद अब CM पंक कैसे और किस तरीके से रिटर्न करते गए और गाइज AEW के डबल और नथिंग पे पर व्यू के ऊपर इस साल AEW कौन कौन से बड़े मैचेस कराती गए। बट गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।